नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर। चर्चा होगी 2024 को लेकर और खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर। दरअसल 2024 को लेकर बीजेपी का जो आला कमान है वो तैयारियों में जुटा हुआ है और एनडीए गठबंधन में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन सामने उसके खड़ा है, उसकी काट निकालने की हर एक योजना दिल्ली में तैयार की जा रही है। और इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि इस वक्त राज्य में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, अब उन्हें सांसदी का चुनाव लड़ाया जा सकता है। अभिषेक, खबर क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए, फिर चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की और थोड़ा मध्य प्रदेश की भी। देखिए रोहित, जैसे कि जो है बीजेपी ने प्लान बनाया है यूपी के लिए मिशन 80। मतलब इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी चाहती है कि यूपी की सभी 80 सीटों पर वो जीत दर्ज करे। पिछले चुनाव में 64 सीटें जीती थी, जहां 16 सीटों पर वो कमजोर थी। उन पर लगातार 5 साल से काम चल रहा है और बराबर ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दिया गया। लगातार महामंत्रियों का, विधायकों का दौरा चलता रहा। उसके बाद अब खबर ऐसी सामने आ रही है दिल्ली से कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं और आपके दयाशंकर मिश्रा दयालु हैं, जितिन प्रसाद है, जो जितने भी बड़े नाम हैं, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं सरकार में, उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा, जिससे कि इस जो मिशन 80 में यूपी में लॉन्च किया है बीजेपी ने, उसे पूरा किया जा सके और 80 की 80 सीटें जीती जा सके यूपी में। अभिषेक, इसमें सबसे खास बात जो नजर आ रही है वो आप नाम पर गौर कीजिए। ब्रजेश पाठक जी, जितिन प्रसाद जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, दयाशंकर, राकेश सचान। अब इसमें से आप दो चेहरे देखिए जो कि ब्राह्मण चेहरे हैं और फिर केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जात से आते हैं। तो पूरा साधने की कोशिश है हर एक समुदाय को। और एक बात और ध्यान रखिए, राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा गया दिनेश शर्मा को। हाँ। तो जो ब्राह्मणों को लेकर एक पिछले कुछ 5-7 सालों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये प्रचार करती आई कि ब्राह्मणों को लेकर योगी सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा है, उनको न्याय नहीं मिलता रहा है। तो मुझे लग रहा है उन सब चीजों को साधने के लिए देखिए 3 बड़े चेहरे, वो नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है। साथ ही एक चीज और देखिए, अब जितने भी ये नाम हैं, ये ज्यादातर नेता अभी पिछले चुनाव में या उससे पहले और पार्टियों से घूम कर आए हैं। कोई बसपा से आया है, कोई समाजवादी से आया है, कोई कांग्रेस से आया है। अब ब्रजेश पाठक को ले लीजिए, वो बसपा से राज्यसभा सांसद रहे हैं, 2016 में वो भाजपा में शामिल हुए और फिर 2017 में उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। जितिन प्रसाद की अगर बात करें तो पूरा परिवार कांग्रेस ही रहा है, 2 बार लोकसभा का चुनाव भी जीता है। लेकिन जैसे ही मतलब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए, 2019 में भी वो हार गए, उसके बाद फिर जो है बीजेपी में शामिल हुए। वही तो बात है ना कार्तिक, अभिषेक, यहाँ पर कि देखिए केशव प्रसाद मौर्य को 2022 में हार मिलती है, फिर भी उप मुख्यमंत्री योगी सरकार में बनाया जाता है, कैबिनेट मंत्रालय भी मिलता है। हाँ। और अब उनको फिर सांसद के तौर पर देखा जा रहा है कि सांसदी उनको लड़ाई जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी में अभी उनका रुतबा है। वो हाँ। जो अपनी जाति का वोट लेकर वो आते हैं, सबको पता है जाति के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की तरफ। तो जो वो अपनी जात का वो बेल्ट है, प्रयागराज की तरफ, कौशाम्बी, इन सब बेल्ट के लिए वो एक बड़े चेहरे हैं। वो तो बीजेपी उनको सांसद के तौर पर खड़ा करके उसके बाद उसका लाभ विधानसभा में भी आगे लेना चाहती है। बिल्कुल लेना चाहेगी, क्योंकि जब हार गए थे 2022 का चुनाव, उसके बाद भी मंत्रालय जरूर घटा दिया गया, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने रहे। जबकि लगातार चर्चा ये होती रही कि योगी आदित्यनाथ से उनकी बन नहीं रही है। हाँ। आप देखिए, जब पहला कार्यकाल 2017 से शुरू होता है, 2022 का जब चुनाव आता है, तब तक केशव प्रसाद मौर्य के घर योगी आदित्यनाथ नहीं गए थे। इन 5 सालों में चुनाव से जस्ट पहले जाते हैं, वहां पर बैठते हैं, खाते पीते हैं। हाँ, उन खबरों को जब ये बाहर निकल कर आने लगा कि 5 साल योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं गए, तो उन खबरों पर विराम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। अब बात करें अगर केंद्र की, तो केंद्र कोई भी गलती नहीं करना चाहता है। मध्य प्रदेश पर भी नजर डालिए, कई चेहरे भेजे जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। कहा जा रहा है शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट जाएगा। मतलब कि अब जो होगा मुख्यमंत्री होगा, जो ये चेहरे दिल्ली से भेजे जा रहे हैं, इसमें से कोई एक सिलेक्ट किया जाएगा। हालांकि लड़ाई लंबी होगी क्योंकि नरोत्तम मिश्रा वहां पहले से बैठे हैं। तीनों राज्यों में जो विधानसभा होने, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी में जो है सीएम का चेहरा फेस किसी भी राज्य में नहीं दिया है। कारण ये भी तो लगता है जो है बड़े नेताओं को वहां मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। अभिषेक, एक कारण इसका ये भी आप समझ सकते हैं, क्या जो कार्यकर्ता या जो की विधायक अभी हैं, जो लोकल के हैं, क्या वो अपना वजूद खो दे रहे हैं, जो कि केवल जो मोदी के मंत्रालय में या मोदी के सांसद हैं उनको भेजकर मोदी के उस पर चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है हर तरीके की। 5 साल कोई भी नेता राज करता है, रहता है, सांसद रहता है, विधायक रहता है, तो एंटी इनकम्बेंसी आती है कहीं ना कहीं। लेकिन अब 2024 का चुनाव
ध्यान में है। विधानसभा तो है ही है, लेकिन जो मेन फोकस है वो 2024 के लिए है। इन नेताओं को जो है, जो पुराने नेता हैं वहां से उनका टिकट कटेगा, नए नेताओं को, बड़े चेहरों को वहां मौका मिलेगा, और फिर 2024 में नए नेताओं को मौका मिलेगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा। आप देखिए, जिससे आप देखिए केंद्र से मध्य प्रदेश भेजे जा रहे हैं और यूपी से केंद्र में बुलाने की कोशिश हो रही है। तो जो आपने कहा कि 80 की 80 सीटें जीतने का प्लान है, उसी पर पूरा फोकस है। और अब गठबंधन सामने है, एक केवल कैंडिडेट होगा। अगर बातें इनकी बन गई, अगर लड़ाई झगड़ा ना हुआ तो इनका एक कैंडिडेट होगा। तो ये अब जो बीजेपी है, ये जातीय समीकरण के आधार पर ही अपने चेहरे उतारेगी। बिल्कुल। एक कारण ये भी है कि यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, ये 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी किसी भी सूरत में कोई भी गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि इनका जनाधार वहां बना हुआ है। उस जनाधार को अगर ये खोएंगे तो फिर 2024 के चुनाव में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यूपी जो है लोकसभा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। 80 सीटें अगर बीजेपी यहाँ से निकाल लेती है तो फिर बहुमत के आंकड़े के लिए पूरे देश में बहुत ज़्यादा जोर आजमाइश नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए जितने भी बड़े चेहरे हैं, आप आरपीएन सिंह का नाम ले लें, दयाशंकर मिश्रा का नाम लें, श्रीकांत शर्मा का नाम लें, या फिर मंत्री नरेंद्र कश्यप का नाम लें, जयवीर सिंह का लें, राकेश सचान का लें, किसी का भी नाम, जितने भी बड़े चेहरे हैं सबको यूपी में पूरी तरह से लाने की तैयारियां केंद्र कर चुका है। एक और इसके पीछे का कारण जहां तक समझ में आता है कि जो लड़ाई है, देखिए लगातार सुनने में मिल रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनने की, जो उप मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, ऐसी खबरें आ रही थी लगातार। जो लड़ाई है राज्य की, उसे केंद्र समाप्त करना चाहता है। अगर बड़े चेहरों को यहाँ पर बुला लेंगे तो एक ही चेहरा रहेगा उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश में एक ही चेहरा, जो भी अब सीएम बनेगा वो रहेगा। तो ये जो लड़ाई आपस की है ना, उसे भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शाह और मोदी मिलकर खत्म करना चाहते हैं। वही जैसे राजस्थान में टकराव चल रहा है पूरा बीजेपी को, तो वो नहीं चाहते कि अभी देखिए क्या कहते हैं, लगातार कितने घंटे की बैठक हुई, खबर आई कि अशोक गहलोत से जब मुलाकात की तो ये हुआ, खबर आई कि राज्य कांग्रेस राज्य के साथ 22 घंटे की मुलाकात, शायद 7 बजे मुलाकात शुरू होती है, शाम को 3:30 बजे तक मुलाकात चलती है। तो उसके बाद राज्य का जो है वो जो व्यवहार था वो केंद्र के प्रति वही। देखिए आपको क्या है कि राजस्थान लड़ना है, मैं लगातार राजस्थान कवर कर रहा हूँ। राजस्थान अगर आपको लड़ना है, बिना वसुंधरा राजे के आप वहां पर सरकार नहीं बना सकते। हर जगह ये कि वसुंधरा राजे का प्रभुत्व है वहां पर। 20 साल से बीजेपी का चेहरा रही है वसुंधरा राजे, 2 बार सीएम रही हैं, विधायक रही हैं 5 बार। तो बिना राजे के जो है नहीं, किसी भी सूरत में राजस्थान में जीतना संभव नहीं है। और शिवराज के मैटर में इसलिए ये चीजें नहीं लागू होती हैं शिवराज की जगह पर, क्योंकि शिवराज ने अपने दम पे सरकार नहीं बनवाई। शिवराज के तो अगुवाई में हार गए थे आप, वो तो सिंधिया ने बगावत की, फिर आ गए तो पार्टी आपकी सरकार बन गई। तो ये सब जो चीजें हैं, और फिर योगी आदित्यनाथ एक इकलौते चेहरे उत्तर प्रदेश में भी दिख रहे हैं। तो फिलहाल यही चीजें चल रही हैं। तो जो बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के, उनको अब कोशिश की जा रही कि 2024 में सांसदी लड़ाया जाए, ताकि जो 80 की 80 सीटें हैं उन पर चुनाव जीता जा सके। इसके पीछे का सबसे अहम कारण जो नजर आता है वो इंडिया गठबंधन जो बनकर तैयार हुआ है, उसका एक चेहरा होगा एक सीट पर। तो ऐसे में जातीय समीकरण बहुत ज्यादा मैटर करेगा। वहीं मध्य प्रदेश की जो बात की जाए तो वहां पर जो विधायक अभी तक रहे हैं, शायद वो अपनी वरीयता खो रहे हैं। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान के टिकट की कटने की बात है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के जो लोकल नेता हैं वो शायद अब उस तरीके से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मोदी सरकार केंद्र से वहाँ पर अपने नेताओं को टिकट देकर भेज रही है, ताकि मध्य प्रदेश भी जीता जा सके। फिलहाल जो भी खबरें अपडेट के साथ आएंगी इसको लेकर, वो हम आप तक जरूर पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ, और अभी के लिए बस इतना ही।